बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। बच्चे ने फिर आवाज लगाई, माता मुझे बचा लो माँ, माता मुझे बचा लीजिए, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। पार्वती जी फिर खड़ी हुई और माता पार्वती जी ने शिलाखंड पर खड़े होकर वापस निहारा, कोई बच्चा नजर नहीं आया, कोई बच्चा नजर नहीं आया। बार बार माता पार्वती बच्चे को निहार रही है और बच्चा चिल्ला रहा है। बार बार पलट कर देखा जा रहा है। फिर जब देखा पार्वती जी ने कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो कौन रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, किसको मालूम। थोड़ी देर बाद मां फिर सेवा में तल्लीन हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब आप सेवा में तल्लीन होंगे, जब जब आप भगवान की सेवा में जाएंगे, जब जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए अग्रण्य बनेंगे, तब कोई ना कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें थामने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें रोकने का, अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। पर तुम्हारी भक्ति प्रबल होना चाहिए, दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। भक्ति की प्रबलता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है। बच्चे ने फिर चिल्लाया और बच्चा जैसे ही चिल्लाया, अब की बार मां ने देख लिया। अभी तक मां देख रही थी पर्वत पर, अभी तक मां देख रही थी भूमि पर अब मां ने देखा कि एक जलाशय में एक मगर एक बच्चे को पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। एक मगर, एक घड़ियाल, एक बच्चा सोया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। छोटा सा बच्चा है। अब मां से रहा नहीं गया, मां से रहा नहीं गया। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा चिल्लाया, पार्वती मैया पर्वत पे से कूद कर, जिस शिला पर माता पार्वती जी बैठी थी उस पे से कूद कर मां तुरंत मां उस शिला से कूदी और कूद कर जलाशय के पास में मेरी माता पहुंच गई। अब जैसे ही जलाशय के पास मेरी मां पहुंची और माता ने देखा बच्चा चिल्ला रहा है, मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो, मां ये घड़ियाल, ये मगर, ये ग्रह मुझे खा जाएगा, आप बचा लो मुझको। मां जाकर घाट पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर माता ने घड़ियाल को रोका, ए घड़ियाल, ए ग्रह रुक, ए ग्रह रुक जा, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता। घड़ियाल मुस्कुराकर बोला, हंसकर बोला, पार्वती जी इस सरोवर पर दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा भोजन होगा, ये मुझे वर प्राप्त है। तीसरे पहर में जो मुझे मिलेगा इस सरोवर के तट पर, वो मेरा भोजन होगा। अब देखिए, किसी किसी का एक समय होता है। जैसे आज बेटमा वालों की किस्मत है, आज बेटमा वालों का भाग्य है
कि शनि प्रदोष के दिन आप ये पावन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये आपका भाग्य है। ये आपका भाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। कुछ किस्मत में लिखा होता है, कुछ भाग्य में लिखा होता है। अब एक ग्रह, तुम इस बच्चे को नहीं खा सकते। ग्रह कह रहा है कि दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे भोजन मिलेगा मेरे घाट पर मुझे खाना है, क्योंकि ये मेरा आहार है, ये मेरा भोजन है, मैं इसको खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मां कहती है तुम इसे नहीं खा सकते, क्योंकि ये मुझे पुकार रहा है, ये मुझे आवाज दे रहा है। और अगर ये मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, तो तुम कैसे खा सकते हो इसको? तुम खा नहीं सकते। पार्वती जी कहती हैं तुम इस बच्चे को छोड़ दो। ग्रह कहता है ये बच्चा कौन है, तुम्हें मालूम है क्या? किसकी संतान है, तुम्हें मालूम है क्या? एक बहुत सुंदर संवाद ब्रह्मवेत्ता पुराण का है। आज शनि प्रदोष के दिन आप लोगों को थोड़ा स्मरण में ला दूं। किसी भी चीज का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम शुक्रवार का उद्यापन करो, चाहे तुम सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम एकादशी का उद्यापन करो, चाहे तुम प्रदोष का उद्यापन करो, चाहे तुम जिस भी व्रत का उद्यापन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देना। और आप लोग क्या करते हो? उद्यापन में सबसे पहले अपनी जेठानी को गिन लिया, इसको गिन लिया, उसको गिन लिया, उसको गिन लिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननन तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को यह दे दिया तो हमने दान दे दिया। हमने हमारी बेटी को पापड़ बना के दे दिया, हमने तो बहुत दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर ये मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो, दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। आई है माँ बाप के घर में तो साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं देगी तो काले कोट वाला दिला देगा। उसमें ये दान नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं साहब हमारी तो हमने बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया। तो बहन बेटी कहीं भिक्षा मांगे तुमसे? अरे बोलो तो नहीं बैठवा वाली हो, बोलो बोलो जम के बोलो। तुम क्या भिक्षा मांगो कि हम भैया के जाएं तो दान लेके आएंगे? दान लेकर बहन बेटी नहीं आती। बेटी अपने भाई के यहाँ से दान लेकर नहीं आती। बेटी अपने मायके से दान लेकर नहीं आती। बेटी मायके में जाकर अपने माँ बाप से और कहती है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मम्मी सत्यनारायण की कथा कराकर थोड़ा सा दान दे दो। ये बेटी कहती है। बेटी दान लेकर नहीं आती है, बेटी दान दिलवा कर आती है। और बेटी मायके से अगर एक साड़ी भी लेकर आती है तो वो दान की नहीं, बेटी अपना हक लेकर आती है। जब तक माँ बाप हैं तब तक बेटी लेकर आ रही।
तो जितनी भी भाभियां हैं वो ये कहना बंद कर दे कि हमने ननन को कुछ दान दिया। दान नहीं, हम जानते हैं तुम अगली बार हमें बेटवा नहीं बुलाओगे इस बात के लिए, भले मत बुलाओ। और जो रीत की बात है, यहाँ शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ शंकर जी का संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कह रही हैं कि ग्रह कह रहा है पार्वती जी से, इससे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है, ये बच्चा कौन है तुम पहचानती हो, इसके माँ बाप को जानती हो, इसकी रिश्तेदारी पहचानती हो, इस बच्चे को क्यों बचाना चाहती हो, इस बच्चे को मुझे खाने क्यों नहीं देना चाहती। पार्वती जी कहती हैं अगर मेरी संतान होती तो मैं छोड़ देती, पर ये ना जाने कौन है, किसका पुत्र है, उसने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं इसको बचाना चाहती हूं। बहुत ध्यान देना, अतिथि देव भव, अतिथि देव भव। ये इतने सारे लाखों लोग आए हैं बेटमा में, इनसे किसी की रिश्तेदारी है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं है। कोई इनको पहचानता है कि कहां से आ गए? कोई ट्राली में बैठ के, कोई ट्रक में बैठकर, कोई गाड़ी में बैठकर, कोई मोटरसाइकिल में बैठकर, किसी से कोई की रिश्तेदारी नहीं है। पर बेटमा में आए हैं, और बेटमा के एक व्यापारी ने भी, बेटमा के एक व्यक्ति ने भी, बेटमा का एक व्यक्ति ने भी अगर इनको एक गिलास पानी भी पिलाया है तो समझ लेना तुमने अपने वाले को पिलाया तो ये सोच के पिलाया कि मेरी मौसी है, मेरी काकी है, मेरी बुआ जी है, पर पराये व्यक्ति को अगर हमने एक गिलास पानी भी पिलाया है, समझ लेना वो तुम्हारे खातों में करोड़ों का हो गया है, उसका फल कम नहीं हो सकता, वो करोड़ों का हो गया, अधिक